वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो चुका है। कल 12 घंटे की बैठक के बाद और चर्चा के बाद राज्यसभा से अंतिम पास हो गया। अब ये राष्ट्रपति के पास जाकर कानून बनेगा और वक्फ की संपत्तियों पर सरकार की निगरानी होगी। लेकिन इसको लेकर तमाम जो विपक्षी नेता हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, वो सवाल कर रही हैं और सरकार की मंशा पे सवाल किया जा रहा है। और इसको लेकर सबसे बड़ी खबर इस वक्त की ये है कि कांग्रेस पार्टी इस विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी, यानी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी इस विधेयक को खारिज करने के लिए। इससे पहले बता दें कि डीएमके ने भी, जो एमके स्टालिन की पार्टी है, वो भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी ऑलरेडी, इससे पहले, कांग्रेस से पहले। यानी कि अब ये साफ हो चुका है कि इस कानून को, इस संशोधन को चुनौती दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होता है ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि जयराम रमेश कांग्रेस पार्टी के महासचिव हैं, उन्होंने ये जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट किया कि हम हमेशा इन खिलाफ, जो भी माइनॉरिटी के खिलाफ ये सरकार बिल लेके आई है और जो भी माइनॉरिटी के खिलाफ है, इसके खिलाफ हैं हम। और इस संशोधन के खिलाफ, वक्फ बिल संशोधन 2025 के खिलाफ जो अब कानून बनने वाला है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद, हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे। अभी तक आपको एक जानकारी दे दें कि आखिर किन किन मुद्दों को लेकर अभी तक कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुकी है और सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हो रही है। पहला 2019 में सीएए कानून बना था, उसको लेकर कांग्रेस अभी सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही है। दूसरा आरटीआई अधिनियम जो 2005 का था, उसमें संशोधन हुआ 2019 में, इसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस लड़ रही है, इस कानून के खिलाफ भी, इस संशोधन के खिलाफ भी। दूसरा कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स जो 2024 में संशोधन किए गए, उसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इसके अलावा जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, जिसकी मूल भावना को ख़त्म करने के लिए कांग्रेस कहती है कि बीजेपी ने इस संशोधन करके वर्शिप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के मूल भावना को ख़त्म किया है। इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। यानी ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही है। और इसमें एक और नया लड़ाई छिड़ गई है, कांग्रेस ने छेड़ी है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025, यानी कि अब कानून बनने वाला है। इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ेगी कांग्रेस। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या सुनवाई करता है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन विपक्षी पार्टियां यही पूछ रही हैं कि आखिर वक्फ बिल जो सरकार लेके आई है, जो कह रही है कि गरीब मुसलमानों का इससे भला होगा, आखिर भला कैसे होगा, सरकार ये नहीं बता रही है। जिस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिश पे वो कह रही है कि इससे 12,000 करोड़ की आमदनी होगी, आखिर वो आमदनी कैसे होगी ये भी सरकार नहीं बता रही है। ये विपक्ष का आरोप है। विपक्ष के जो नेता हैं, जो जिस समाज से आते हैं, उन्होंने कहा, उन्होंने भी एक सवाल किया इमरान प्रतापगढ़ी ने कि आप लेके आए हैं ठीक है, लेकिन आपकी जो मंशा है वो ठीक नहीं है। अगर आप एक इतने बड़े आबादी को लेके आप एक आबादी के भविष्य का फैसला ले रहे हैं, आप उस आबादी से पूछ नहीं रहे हैं। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस आबादी के खिलाफ आप फैसला रहे हैं, जिस आबादी के भलाई के लिए फैसला ले रहे हैं, उस आबादी का एक भी सांसद लोकसभा में नहीं है आपका। तो ये बहुत सारे सवाल हैं। और जिस महिलाओं को लेके आप कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं को इससे लाभ होगा, आपकी विधानसभाओं, आपकी लोकसभा, आपकी राज्यसभा, इन किसी में भी एक भी महिला मुस्लिम ना विधायक है, ना लोकसभा सांसद है, ना राज्यसभा सांसद हैं। इसलिए विपक्ष आरोप लगा रहा है, या जानकार भी कह रहे हैं कि इससे सरकार की मंशा पर सवाल उठते हैं। तो कई प्रकार की सवाल हैं जो विपक्ष पूछ रहा है। और ये वक्फ बिल के संशोधन विधेयक जो दोनों सदनों से पास हो चुका है, लोकसभा और राज्यसभा, जो वोट पड़े थे, लोकसभा में जो वोट पड़े थे वो 232 विपक्ष में वोट पड़े थे, या 288 वोट सत्ता पक्ष में पड़े थे। और राज्यसभा में 95 का आंकड़ा था, 95 विपक्ष में पड़ा था और 123 वोट पक्ष में पड़ा था वक्फ बिल के। तो इसमें जिन पार्टियों ने साथ दिया है बीजेपी का, उसमें जेडीयू है, जो जनता दल यूनाइटेड है, नीतीश कुमार की पार्टी है, टीडीपी है, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, तेलुगु देशम पार्टी, उसके बाद चिराग पासवान की पार्टी है, जीतन राम मांझी हम हैं। तो ये जो बड़ी पार्टियां हैं, एक यूपी से जयंत चौधरी की पार्टी आती है, आरएलडी वो है। तो ये पार्टियों ने दिया है। विपक्ष पार्टियों ने, विपक्ष के सांसद जो मुस्लिम समाज के सांसद हैं, जो सहारनपुर से इमरान मसूद ने, उन्होंने कहा भी था कि हमको जो सौगात मोदी दी गई थी, उस सौगात मोदी में हमें
सेवैयाँ नहीं चाहिए, उस सौगाते मोदी में हमें शिक्षा चाहिए, हमें न्याय चाहिए, हमें मोहब्बत चाहिए और हमारी छातियों पर जो गोली मारी जा रही है उससे हमें निजात चाहिए। तो आखिर कांग्रेस अब वॉक बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, आगे की कार्रवाई क्या होती है, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल नमस्कार।